जय हिंद। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बौद्ध धर्म का अध्ययन करेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिन्हें एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्नी नामक स्थान पर हुआ। ईसा पूर्व का आशय ईसा मसीहा के जन्म से पूर्व। वर्तमान लुम्नी नेपाल के लुम्नी प्रांत के रूपंदेही जिले में है। जन्म 563 ईसा पूर्व, स्थान लुम्नी गांव, पिता शुद्धोधन, माता माया देवी, बचपन का नाम सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन शाक्यगण के मुखिया थे। गौतम बुद्ध की माता माया देवी की मृत्यु उनके जन्म के 7वें दिन बाद हो गई थी। गौतम बुद्ध का पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। जन्म कमल एवं सांड। जन्म का प्रतीक है कमल एवं सांड। गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा है। ज्ञान का प्रतीक है पीपल वृक्ष। पीपल वृक्ष को ही बोधि वृक्ष कहा जाता है बौद्ध धर्म में। निर्वाण का प्रतीक है पद चिन्ह। निर्वाण का प्रतीक क्या है? पद चिन्ह। मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। मृत्यु का प्रतीक क्या है बौद्ध धर्म में? स्तूप। जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो असित नामक ऋषि शुद्धोधन के दरबार में आए और उन्होंने सिद्धार्थ को देख करके कहा कि राजा शुद्धोधन, यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या एक महान ऋषि बनेगा। राजा शुद्धोधन ने असित नामक ऋषि की भविष्यवाणी को सुनकर के सिद्धार्थ को घर में ही रहने का आदेश दिया। सिद्धार्थ को घर से बाहर निकलने पर रोक लगा दी। बुद्ध की शिक्षा दीक्षा राजमहल में ही हुई। सिद्धार्थ शुरू से ही जीवों पर दया करने वाला रहा। सिद्धार्थ का मौसेरा भाई देवदत्त था। देवदत्त प्रजापति गौतमी का पुत्र था। एक बार देवदत्त और सिद्धार्थ बगीचे में खेल रहे थे। देवदत्त ने एक हंस को देखा और उसने उस पर तीर चला दिया। हंस देवदत्त के तीर से घायल हो गया और वह सिद्धार्थ के पास आकर के गिरा। सिद्धार्थ ने उसे गोद में उठा लिया और उसकी मरहम पट्टी की। तब तक देवदत्त वहां पर आ चुका था। देवदत्त ने कहा, यह हंस मेरा है, इसे मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने देवदत्त को हंस देने से मना कर दिया। देवदत्त और सिद्धार्थ में बगीचे में लड़ाई होने लगी। दोनों हंस को लेकर के काफ़ी झगड़ने लगे। देवदत्त कहता यह हंस मेरा है, परंतु सिद्धार्थ कहता यह हंस मेरा है। तो वहाँ पर उपस्थित सैनिकों ने कहा कि इसका न्याय दरबार में होगा कि हंस किसका है। सैनिक देवदत्त, सिद्धार्थ व हंस को राज दरबार में ले आए और शुद्धोधन से आकर के संपूर्ण बात बताई। राजा शुद्धोधन ने मंत्रियों से इसका न्याय करने के लिए कहा। सभी मंत्री असमंजस में थे। तब एक चतुर मंत्री ने खड़े होकर कहा कि महाराज, इस हंस को दोनों के बीच में छोड़ दिया जाए। यह हंस ही न्याय करेगा कि वह किसका है।
जब हंस को राज दरबार में दोनों राजकुमार के मध्य छोड़ा गया तो हंस देवदत्त के पास न जाकर सिद्धार्थ के पास गया। उसके बाद सिद्धार्थ ने हंस की कुछ दिन तक सेवा की। जब वह पूरी तरह से ठीक हो गया तो सिद्धार्थ ने उसे आज़ाद कर दिया। सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ हुआ। सिद्धार्थ और यशोधरा से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम राहुल था। सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ हुआ और सिद्धार्थ और यशोधरा का एक पुत्र था जिसका नाम राहुल था। एक दिन सिद्धार्थ और उसका सारथी चन्ना रथ पर कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो सिद्धार्थ ने 4 दृश्य देखे। पहला, बूढ़ा व्यक्ति। दूसरा, एक बीमार व्यक्ति। तीसरा, सब मृत व्यक्ति की अर्थी व परिजनों का शोक। चौथा, एक सन्यासी। जब बुद्ध और सारथी चन्ना कपिलवस्तु की सैर पर गए तो बुद्ध ने 4 दृश्य देखे। बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, सब और एक सन्यासी। इन दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ ने चन्ना से पूछा कि ये सभी स्थिति मेरे साथ भी होगी क्या? तब चन्ना ने जवाब दिया, जी राजकुमार। इन घटनाओं को देखकर सिद्धार्थ व्यथित हो उठा। सिद्धार्थ उसी दिन से घर को त्याग कर ज्ञान की खोज में निकल गया। गृह त्याग करते समय सिद्धार्थ की आयु 29 वर्ष थी। सिद्धार्थ द्वारा गृह त्याग की गई घटना को बौद्ध धर्म में महानिष्क्रमण कहा जाता है। जब सिद्धार्थ ने गृह त्यागा तब उनकी आयु 29 वर्ष थी और सिद्धार्थ द्वारा गृह त्याग की गई घटना को बौद्ध धर्म में महानिष्क्रमण कहा जाता है। सिद्धार्थ ने अपना प्रथम गुरु आलार कलाम नाम के एक सन्यासी को बनाया। आलार कलाम से बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। सिद्धार्थ ने पहला गुरु कौन बनाया? आलार कलाम नाम के एक सन्यासी को। और आलार कलाम ने क्या शिक्षा दी? सांख्य दर्शन की। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ? बैसाख पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए और वह स्थान बोधगया के नाम से जाना गया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया जिसे बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। पहला उपदेश कहाँ दिया बुद्ध ने? सारनाथ में, जिसे क्या कहते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन। सारनाथ का पुराना नाम ऋषिपट्टनम है। जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है वह सारनाथ से ही लिया गया है। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? सारनाथ से। बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। किस भाषा में दिए बुद्ध ने अपने उपदेश? पाली भाषा में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा में दिए जिससे जनता आसानी से समझ सके। एक बार की बात है, एक महिला का एक ही पुत्र था। वह एक दिन मर गया। महिला ने अपने पुत्र का दाह संस्कार भी नहीं किया और वह सीधे बुद्ध के पास आई। वह बुद्ध से रो रो कर कह रही थी कि भगवान, मेरा एक ही पुत्र है जो मुझे छोड़कर चला गया। अब मैं किसके सहारे जीवित रहूंगी? आप कृपया करके मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। बुद्ध ने उस महिला को बहुत समझाया परंतु महिला के कुछ भी समझ नहीं आया। उसने एक ही रट लगाई हुई थी कि किसी प्रकार से आप मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। अंत में बुद्ध जब समझाते समझाते थक गए तो उन्होंने उस महिला से कहा कि मैं आपके पुत्र को जीवित कर दूंगा
परंतु मुझे एक मुट्ठी सरसों ला करके देनी पड़ेगी। महिला बहुत खुश हुई, वह तुरंत चलने को तैयार हुई। तब बुद्ध ने कहा कि सरसों उस घर से लानी आनी चाहिए जहां अभी तक एक भी मौत न हुई हो। वह महिला खुशी खुशी में गांव की तरफ गई। उसे पता था कि एक मुट्ठी सरसों उसे हर कोई दे देगा। वह महिला प्रत्येक दरवाजे पर जाती और एक मुट्ठी सरसों मांगती। सभी लोग एक मुट्ठी सरसों तो निकाल लाते, परंतु वह महिला उनसे कहती कि सरसों मुझे उसी की चाहिए जिसके घर में अभी तक एक भी मौत न हुई हो। सभी घरों में किसी न किसी की मृत्यु हुई थी, किसी के बाबा की, किसी के चाचा की, किसी के पुत्र की, किसी के पिता की, किसी की माता की। उसे एक भी घर ऐसा नहीं मिला कि किसी घर में मृत्यु नहीं हुई हो। अंत में महिला बुद्ध के पास पहुंच गई और उसने बुद्ध से कहा कि अब मैं समझ गई हूं कि मृत्यु अटल सत्य है। अब मैं आपसे नहीं कहूंगी कि आप मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए, मैं उसका दाह संस्कार करूंगी। यह कहती हुई महिला घर चली गई। इस प्रकार की शिक्षा दी महात्मा बुद्ध ने। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद कुमार पुत्र द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई। इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। जब बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो चुंद कुमार पुत्र एक लोहार था जिसने क्या सूअर का मांस खवाया था इसके लिए, बुद्ध के लिए। इसके कारण बुद्ध की क्या हुई, मृत्यु हुई। बुद्ध के अनुसार 4 आर्य सत्य हैं। पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। कितने सत्य हैं? 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म के अनुसार। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। बुद्ध ने सांसारिक दुखों से मुक्त होने के लिए अष्टांगिक मार्ग दिया। पहला सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाणी, चौथा सम्यक कर्मांत, पांचवा सम्यक आजीव, छठा सम्यक व्यायाम, सातवां सम्यक स्मृति, आठवां सम्यक समाधि। बुद्ध ने सांसारिक दुखों से मुक्त होने के लिए अष्टांगिक मतलब 8 मार्ग दिए। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, ये दिए। बुद्ध के अनुसार अष्टांग मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भवतृष्णा नष्ट हो जाती है, उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है निर्वाण प्राप्त करना। बौद्ध धर्म का लक्ष्य क्या है? निर्वाण प्राप्त करना। तृष्णा को छीन हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। निर्वाण क्या है? तृष्णा का छीन हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त करने के लिए 10 शीलों पर बल दिया। बौद्ध धर्म में 10 शील निम्न प्रकार हैं। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य, चोरी नहीं करना, चौथा अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति रखना, पांचवा शराब का सेवन नहीं करना, छठा असमय भोजन नहीं करना, सातवां सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, आठवां धन संचय नहीं करना, नौवां स्त्रियों से दूर रहना, 10वां नृत्य गान आदि से दूर रहना। इसमें गृहस्थों के लिए केवल 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील मानने अनिवार्य थे। बौद्ध धर्म में 12 निदान हैं। पहला अविद्या, दूसरा संस्कार, तीसरा विज्ञान, चौथा नाम रूप, पांचवा षडायतन, छठा स्पर्श, सातवां वेदना, आठवां तृष्णा, नौवां उपादान, 10वां भव, 11वां जाति, 12वां जरा मरण। बौद्ध धर्म में 12 निदान हैं। कितने निदान हैं? 12 निदान हैं। बौद्ध धर्म के 3 ग्रंथ हैं। पहला विनय पिटक, दूसरा सूत पिटक, तीसरा अभिधम्म पिटक। इन तीनों ग्रंथों को सामूहिक रूप से त्रिपिटक नाम दिया गया है। विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक को त्रिपिटक नाम दिया गया है सामूहिक रूप से।
विनय पिटक में भिक्षुओं के आचार और नियम के बारे में जानकारी है। विनय पिटक में क्या है? भिक्षुओं के आचार और नियमों के बारे में जानकारी है। अभिधम पिटक में दार्शनिक विचार दिए गए हैं। अभिधम पिटक में क्या है? दार्शनिक विचार हैं। सूत पिटक में धम्म संबंधी बुद्ध के उपदेश हैं। बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण पिटक सूत पिटक है। पिटकों की भाषा क्या है? पाली है। ये सही पिटक, तीनों पिटक पाली भाषा में लिखे गए हैं। बौद्ध धर्म दो भाग में बटा हुआ है, हिनायन, महायान। महायान भाग का अर्थ संस्कृत में महान वाहन है, जिसे बुद्ध की दिव्यता में स्वीकार किया गया है। बौद्ध धर्म में इस धर्म संप्रदाय ने मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया। बौद्ध धर्म के हिनायन भाग का अर्थ संस्कृत में छोटा वाहन है, जो बुद्ध की दिव्यता को स्वीकार नहीं करता। महायान मतलब बड़ा वाहन और हिनायन मतलब छोटा वाहन। हिनायन और महायान में अंतर। हिनायन और महायान अर्थ है छोटा वाहन हिनायन का, महायान का बड़ा वाहन। बौद्ध धर्म की एक रूढ़िवादी परंपरा महायान के अनुयायी बुद्ध को भगवान मानते हैं। तीसरा, महायान संप्रदाय के लोग बुद्ध को सामान्य इंसान मानते हैं। महायान के ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। चौथा, हिनायन संप्रदाय बुद्ध की मूल शिक्षा का पालन करते हैं। महायान के अनुयायी बोधिसत्व की पूजा करते हैं और हिनायन संप्रदाय बोधिसत्व की पूजा और महायान सूत्रों का पाठ नहीं करते। हिनायन का चरम लक्ष्य अहर्त है। हिनायन का चरम लक्ष्य क्या है? अहर्त। हिनायन के दो संप्रदाय हैं, वैभाषिक और दूसरा सैद्धांतिक। हिनायन के दो संप्रदाय कौन कौन से? वैभाषिक और सौतांत्रिक। वैभाषिक मत के प्रवर्तक कात्यायनी पुत्र हैं। सौतांत्रिक मत के प्रवर्तक कुमारनाथ हैं। महायान का चरम लक्ष्य बोधिसत्व है। महायान का चरम लक्ष्य क्या है? बोधिसत्व है। महायान के दो संप्रदाय हैं, विज्ञानवाद और शून्यवाद। विज्ञानवाद योगाचार मत के प्रवर्तक हैं मैत्रेयनाथ। शून्यवाद मत के प्रवर्तक कौन है? नागार्जुन। सम्यक दृष्टि के दो भेद हैं, लौकिक सम्यक दृष्टि, लोकोत्तर सम्यक दृष्टि। लौकिक सम्यक दृष्टि के दो रूप हैं, कर्म स्वयंता, दूसरा विपश्यना। सम्यक संकल्प के तीन भेद होते हैं, नैपक्रम, अव्यापाद और तीसरा है अभिहिंसा। सम्यक संकल्प कितने भेद हैं? तीन। बौद्ध धर्म के नाम रूप हैं संज्ञा, संस्कार, वेदना व विज्ञान। चार तो ये क्या? नाम। और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, चार क्या? ये महाभूत। बौद्ध धर्म के षडायतन, पांच ज्ञानेंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा और व मन। बौद्ध धर्म के अनुसार दुखों का मूल कारण अविद्या है। बौद्ध धर्म के तीन रत्न, शील, प्रज्ञा व समाधि। बौद्ध धर्म के तीन रत्न? तीन रत्न। बौद्ध धर्म के पंचशील हैं अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य व मदपान निषेध। बौद्ध धर्म में पांच स्कंध हैं, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार व विज्ञान। बौद्ध धर्म की गीता सूत पिटक को कहा जाता है। बौद्ध धर्म में श्रावक की चार अवस्था होती हैं। पहला है सोतापन्न, दूसरा सकदागामी, तीसरा आगामी, चौथा आहत। उंगलीमाल और बौद्ध की कहानी। प्राचीन काल की बात है, मगध देश की जनता में आतंक छाया हुआ था। अंधेरा होते ही लोग घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। कारण था उंगलीमाल। उंगलीमाल एक खूंखार डाकू था जो मगध देश के जंगलों में रहता था। जो भी राहगीर उस जंगल से गुजरता था वह उस रास्ते में लूट लेता था और उसे मारकर उसकी एक उंगली काटकर माला के रूप में अपने गले में पहन लेता था। इसी कारण लोग उसे उंगलीमाल कहते थे। एक दिन उस गांव में महात्मा बुद्ध आए। लोगों ने उनका खूब आदर सत्कार किया। महात्मा बुद्ध ने देखा कि वहाँ के लोगों में कुछ डर सा समाया हुआ है। महात्मा बुद्ध ने लोगों से इसका कारण जानना चाहा। लोगों ने बताया कि इस डर और आतंक का कारण डाकू उंगलीमाल है। वह निरपराध राहगीरों की हत्या कर देता है। महात्मा बुद्ध ने मन में निश्चय किया कि उस डाकू से अवश्य मिलना चाहिए। बुद्ध जंगल में जाने को तैयार हुए। गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका, क्योंकि वे जानते थे कि उंगलीमाल के सामने से बच पाना मुश्किल ही नहीं, असंभव भी है। लेकिन बुद्ध अत्यंत शांत भाव से जंगल में चले जा रहे थे।
तभी पीछे से एक कर्कश आवाज़ कानों में पड़ी, ठहर जा, कहाँ जा रहा है। बुद्ध ऐसे चले जा रहे थे मानो कुछ सुना ही नहीं। पीछे से और जोर से आवाज़ आई, मैं कहता हूँ ठहर जा। बुद्ध रुक गए और पीछे पलटकर देखा तो सामने एक खूंखार काला व्यक्ति खड़ा था। लंबा चौड़ा शरीर, बड़े हुए बाल, एकदम काला रंग, लंबे लंबे नाखून, लाल लाल आंखें, हाथ में तलवार लिए हुए बुद्ध को घूर रहा था। उसके गले में उंगलियों की माला लटक थी। वह बहुत ही डरावना लग रहा था। बुद्ध ने शांत व मधुर स्वर में कहा, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा। उंगलीमान ने बुद्ध के चेहरे की ओर देखा। उसके चेहरे पर बिल्कुल भी भय नहीं था, जबकि जिन लोगों को वह रोकता था वे भय से डर थर थर कांपने लगते थे। उंगलीमान बोला, हे सन्यासी, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? देखो मैंने कितने लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला पहन रखी है। बुद्ध बोले, तुमसे क्या डरना है? डरना है तो उससे डरो जो सचमुच में ताकतवर है। उंगलीमाल जोर से हंसा, हे साधु, तुम समझते हो कि मैं ताकतवर नहीं हूँ। मैं तो एक बार में 10-10 लोगों के सिर काट सकता हूँ। बुद्ध बोले, यदि तुम सचमुच में ताकतवर हो तो जाओ उस पेड़ के 10 पत्ते तोड़ लाओ। उंगलीमाल ने तुरंत 10 पत्ते तोड़े और बोला, इसमें क्या है, कहो तो मैं पेड़ ही उखाड़ लाऊं। माता बुद्ध ने कहा, नहीं, पेड़ उखाड़ने की जरूरत नहीं है। यदि तुम वास्तव में ताकतवर हो तो जाओ इन पत्तियों को पेड़ में जोड़ दो। उंगलीमाल क्रोधित हो गया और बोला, भला कहीं टूटे हुए पत्ते भी जुड़ सकते हैं क्या? माता बुद्ध ने कहा, तुम जिस चीज़ को जोड़ नहीं सकते उसे तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? एक आदमी का सिर जोड़ नहीं सकते तो काटने में क्या बहादुरी है? उंगलीमाल अवाक रह गया। वह महात्मा बुद्ध की बातों को सुनता रहा। एक अनजानी शक्ति ने उसके हृदय को बदल दिया। उसे लगा कि सचमुच उससे भी ताकतवर कोई है। उसे आत्मग्लानि होने लगी। वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महात्मन, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं भटक गया था, आप मुझे शरण में ले लीजिए। भगवान बुद्ध ने उसे अपनी शरण में ले लिया और अपना शिष्य बना लिया। आगे चलकर यही उंगलीमाल एक बहुत बड़ा साधु हुआ। थैंक यू।